हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताया था बच्चों। इस वाले लेक्चर में बच्चों हम आपको क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वेरियस प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे बच्चों। इस वाले लेक्चर में बच्चों हम आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एसोसिएटेड वेरियस प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे बच्चों। साथ में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम के बारे में भी डिस्कस कराएंगे बच्चों। लेट्स स्टार्ट बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉब्लम्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉब्लम्स। बच्चों, आपको बताया था कि किसी भी केगी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल के मास एंड सिस्टम में मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। और साथ साथ कौन सी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर किया जा रहा है, साथ साथ कौन सी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर किया जा रहा है, उस पर भी बच्चों डिपेंड करता है। ओके, तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या है कि कुछ इलस्ट्रेशंस बता रहे हैं, जिससे हमारे क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंसेप्ट क्या है कि एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों। साथ में आपको क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरम भी बताएंगे। लेट्स स्टार्ट बच्चों। देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बच्चों क्वेश्चन में एक मासलेस रोड दे रखी है। ये बच्चों क्वेश्चन में एक मासलेस रोड दे रखी है बच्चों। क्वेश्चन में बच्चों एक मासलेस रोड दे रखी है। इस रोड पर एक 2 kg का मास रखा हुआ है। इस रोड पर एक मास रखा हुआ है बच्चों 6 kg का। ये 2 kg का जो मास है बच्चों, यहां से गया है कि 2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। और जो 6 kg का मास है बच्चों, ये यहां से गया है कि 4 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। जो 6 kg का मास है बच्चों, वो यहां से गया है कि 4 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ये हमारी क्या है कि बच्चों रोटेशनल एक्सिस है। जो रोड की एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यहां पर ये क्या है कि जो हमारी एक्सिस ए बी जो है, ये रोड की एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस ए बी के अबाउट इस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों में। इस एक्सिस ए बी के अबाउट इस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है बच्चों। इस एक्सिस ए बी के अबाउट इस मास डिस्ट्रीब्यूशन का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। साथ में बच्चों हमें रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकालनी है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। हमें दोनों चीजें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकाली जाती है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। देखो बच्चों, ये पॉइंट मास का केस है और हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई पॉइंट मास एम रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बच्चों 2 × 2² +6 × 4²। जिसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये 4 × 2 तो हो गया बच्चों 8। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा बच्चों 16। 16 × 6 करेंगे तो आएगा बच्चों 96। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये आएगा 8 + 6 कितना हो गया बच्चों 14। ये हो जाएगा बच्चों 104 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रोटेशनल एक्सिस ए बी के अबाउट। ये बच्चों हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का रोटेशनल एक्सिस ए बी के अबाउट। ओके बच्चों, अब बच्चों हमें इसी क्वेश्चन में रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकालने को बोला गया है। रेडियस ऑफ गायरेशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम सीधा क्या करेंगे बच्चों, जिस एक्सिस के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है, हम सीधा सीधा क्या है कि बच्चों एम के स्क्वायर कर देंगे। सीधा सीधा हम क्या कर देंगे बच्चों, एम के स्क्वायर के इक्वल कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। हमने कर दिया इसको एम के स्क्वायर इक्वल टू हो गया बच्चों 104। और बच्चों एम हमारे पास कितना है, एम है हमारे पास क्या है कि 6 + 2 जो हो जाएगा बच्चों 8। तो हमने लिख दिया बच्चों 8 के स्क्वायर इक्वल टू हो गया बच्चों 104। तो ये हो गया बच्चों के स्क्वायर इक्वल टू हो गया बच्चों 104
अपॉन 8, जिसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आ गया 52/4, जिसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आ गया 26/2, जिसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आ गया 13। तो ये बच्चों हमारे पास के स्क्वायर की वैल्यू आई बच्चों, तो के कितना आएगा, के आएगा बच्चों प्लस माइनस √13। प्लस माइनस क्यों बच्चों, ये जो टोटल मास है इसे रोटेशन एक्सिस के लेफ्ट साइड भी रख सकते हैं, इसे रोटेशन एक्सिस के राइट साइड भी रख सकते हैं बच्चों। इसलिए हमारे पास क्या है कि टोटल मास की वैल्यू हम कहीं भी रख सकते हैं। हम टोटल मास की वैल्यू को बच्चों हम लेफ्ट साइड भी रख सकते हैं, राइट साइड भी रख सकते हैं। ओके बच्चों, हम लेफ्ट साइड भी रख सकते हैं बच्चों, राइट साइड भी रख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है कि के आ गया है। के क्या हो सकता है बच्चों, रोटेशन एक्सिस के लेफ्ट साइड भी हो सकता है, रोटेशन एक्सिस के राइट साइड भी हो सकता है बच्चों। ओके बच्चों, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है बच्चों। तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √13 मीटर। ओके बच्चों, क्वेश्चन में क्या है कि बच्चों एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं बच्चों, जिससे हमें क्या है कि पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फंडा एकदम क्लियर हो जाए। लेट्स सी बच्चों। देखो बच्चों, आपको फिगर में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बता रखा है बच्चों। बच्चों आपको फिगर में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बता रखा है जिसकी साइड लेंथ है 2 मीटर। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका नाम दिया है हमने एबीसी, इसके कोने पे बच्चों यहाँ पे हमने मास रख रखे हैं 2 kg, 3 kg, 4 kg। देखिए बच्चों, ये फिगर में हमने आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया बच्चों, जिसके कोने पे बच्चों हमने रखे हैं मासेज। ए पे रखा है बच्चों 2 kg, बी पे रखा हमने 3 kg, और बच्चों सी पे रखा हमने 4 kg। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बच्चों साइड लेंथ है 2 मीटर, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों एक्स वाई प्लेन में। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों एक्स वाई प्लेन में। अब बच्चों हमें यहाँ पे क्या है कि वेरियस केसेज में हम मोमेंट ऑफ निकालेंगे। पहले बच्चों हम मोमेंट ऑफ निकाल रहे हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट बी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेमिना। तो देखिए बच्चों, पहले हम निकाल रहे हैं फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सिस्टम अबाउट, यहां पे बच्चों एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट बी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेमिना। बच्चों हमें इस क्वेश्चन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, और हमारी एक्सिस कहां से जा रही है, पॉइंट बी से, और जो एक्सिस जा रही है वो हमारे क्या है कि लेमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर है बच्चों। जहां भी हम जेड लिखेंगे मींस प्लेन के परपेंडिकुलर बच्चों। तो देखो जो फिगर दिखा रखा है, हमारी जो एक्सिस है बच्चों वो एक्सिस हमारी ऐसी होगी बच्चों खड़ी। तो कहने का मीनिंग क्या है कि पॉइंट बी से जो एक्सिस जाएगी बच्चों, उसकी क्या है कि पॉइंट ए एंड पॉइंट सी पे जो मासेज रखे हैं उनसे रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेज होगी 2 मीटर 2 मीटर। ओके बच्चों, तो ये इसका सॉल्यूशन है बच्चों। देखो बच्चों, जो एक्सिस जा रही है पॉइंट बी से गुजरने वाली है, और इसके क्या है कि प्लेन के परपेंडिकुलर, इसलिए मैं जेड लिख रहा हूं बच्चों, जेड जेड डैश लिख दो चाहो तो। ये हमारी एक्सिस है बच्चों जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, हमारी लेमिना एक्स वाई प्लेन में। ये जेड जेड डैश हमने नाम दे दिया पॉइंट बी से गुजरने वाली एक्सिस को बच्चों। तो यहाँ पे क्या है कि मोमेंट ऑफ जो बी पे मास रखा है बच्चों, उसकी वजह से तो कोई मोमेंट ऑफ आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो एम आर स्क्वायर होता है, आर यहाँ पे 0 है बच्चों। तो मोमेंट ऑफ बी पे जो मास रखा है उसकी वजह से कोई क्रिएट नहीं होगा। बी पे कितना मास रखा है बच्चों, बी पे रखा है 3 kg, इसकी वजह से कोई मोमेंट ऑफ क्रिएट नहीं होगा। ए पे मास कितना रखा है बच्चों 2 kg, इसकी वजह से मोमेंट ऑफ आएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर। बच्चों सी पे कितना रखा है 4 kg, इसकी वजह से मोमेंट ऑफ कितना क्रिएट होगा 4 इंटू 2 स्क्वायर। तो बच्चों फाइनली हमारे सिस्टम का मोमेंट कितना क्रिएट हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है बच्चों 4 इंटू 2 हो जाएगा बच्चों 8,
और ये हो जाएगा 4 इंटू 4 हो जाएगा बच्चों 16, 16 प्लस 8 हो जाएगा बच्चों 24 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों, गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन वजह से पॉइंट बी से एक्सिस गुजर रही है और हमारे क्या है कि लेमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब बच्चों इसी क्वेश्चन में हम आपको क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं। अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछी होती तो सिंपल एम के स्क्वायर कर दीजिए बच्चों। एम के स्क्वायर में एम कितना आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 मीन्स 2 प्लस 3 हो जाएगा बच्चों 5, 5 प्लस 4 हो जाएगा 9। तो सीधा इसको इक्वल कर देना 9 के स्क्वायर के, तो आपके पास बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगी। कौन सी एक्सिस के अबाउट? जो पॉइंट बी से गुजरेगी और हमारी लेमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट क्या है कि हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन मिल जाएगी। तो वो भी लिख देते हैं बच्चों, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन भी क्वेश्चन में पूछ जाती है। तो देखो बच्चों रेडियस ऑफ गायरेशन, टोटल मास है बच्चों 2 प्लस 3 5 एंड 5 प्लस 4 है बच्चों 9। तो 9 के स्क्वायर इक्वल टू लिख दिया बच्चों हमने 24। ओके, तो ये सोल्व करने से बच्चों हमें मिल रहा है के स्क्वायर मिल रहा है बच्चों 24/9। जिसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 8/3। तो बच्चों के की वैल्यू मिलेगी हमें प्लस माइनस 2√2/3। ये बच्चों हमारे पास क्या है कि वैल्यू मिली है। 8 का अंडर रूट होता है बच्चों 2√2, 3 का तो अंडर रूट 3 होगा। तो ये बच्चों हमें के की वैल्यू मिली है बच्चों। ये हमारा क्या है कि बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके, अब बच्चों आपको क्या है कि उसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता, अगर बच्चों उसी क्वेश्चन में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हो जाता अबाउट एक्सिस बीसी, जो बी और सी से गया कि गुजर रही एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यही डायग्राम है हमारा। ये ए बी एंड सी, और जो एक्सिस है बच्चों वो एक्सिस हमारी ये है बच्चों। इस एक्सिस का नाम रख दिया बच्चों हमने पी क्यू। आपको मालूम बच्चों ए पे कितना मास रखा है? ए पे रखा है 2 kg, बी पे रखा है 3 kg, सी पे रखा है 4 kg। ए पे रखा है बच्चों 2 kg, बी पे रखा है 3 kg एंड सी पे रखा है बच्चों 4 kg। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस वाले केस में बीसी एक्सिस के अबाउट। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट रोटेशनल एक्सिस बीसी, या पी क्यू लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चों। अब देखो बच्चों, जो एक्सिस बीसी से गुजर रही है तो बी पे जो पॉइंट मास रखा है उसकी वजह से कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा। सी पे जो पॉइंट मास रखा है उसकी वजह से कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा। खाली यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा बच्चों 2 kg की वजह से। तो आप क्या है कि 2 kg की इस रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर निकाल लो। बच्चों ये हमारे पास 2 मीटर था, ये हमारे पास बच्चों 1 मीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली डिस्टेंस इसका नाम एन रख दो। तो ये एन कितना हो जाएगा बच्चों 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों √3। तो अब हमारे पास क्या है कि बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है बीसी एक्सिस के अबाउट या पी क्यू एक्सिस के अबाउट। ओके, एक ही बात है। मास कितना है बच्चों 2, 3 kg 4 kg का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट नहीं होगा। तो 2 इंटू √3 का स्क्वायर सोल्व करेंगे बच्चों तो 2 इंटू 3 ये आ गया बच्चों 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब अगर बच्चों इसी क्वेश्चन में, अगर बच्चों इस क्वेश्चन में वापस आपसे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछी होती तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए एम के स्क्वायर करेंगे। एम टोटल होगा बच्चों, टोटल कितना हो गया 2 प्लस 3 हो गया 5, 5 प्लस 4 हो गया 9। तो 9 के स्क्वायर इक्वल टू कर देंगे बच्चों 6। तो के स्क्वायर कर देंगे बच्चों 6/9। 3 से काटेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2/3। तो बच्चों अब इस सिचुएशन में के की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √2/3। ये बच्चों के की वैल्यू आएगी बच्चों। तो यहां पे क्या है कि बच्चों आपने देख लिया
कि हम पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया बच्चों। अब बच्चों आपको बता रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम के बारे में। बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या है कि दो थ्योरम होती है बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बच्चों दो थ्योरम होती है। एक थ्योरम होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बच्चों, एक थ्योरम होती है बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब लगती है बच्चों, इसका स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ये क्या काम आती है, ये बता रहे हैं बच्चों आपको। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ये कब हमारी यूज होती है, क्या कंडीशंस हैं जिसमें इसको यूज कर सकते हैं, और कैसे इसको यूज करने पे क्या है कि हमसे गलती हो जाती है, ये बातें हम देखते हैं बच्चों। लेट्स स्टार्ट। ये है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम। देखो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमारी दो थ्योरम है बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बच्चों हमारे पास दो थ्योरम होती है। पहले आपको क्या है कि डिस्कस करा रहे हैं बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में। ए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बच्चों आपको अब हम डिस्कस कराने जा रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो बच्चों इस थ्योरम का यूज क्या है, इस थ्योरम का बच्चों यूज क्या है, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को, बच्चों जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को किसी एक एक्सिस से उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसके परपेंडिकुलर नहीं, उसके परपेंडिकुलर तो बच्चों उस प्लेन में भी हो सकती है। जब कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को किसी एक एक्सिस से उसके परपेंडिकुलर प्लेन में दूसरी एक्सिस पे ट्रांसफर करना होता है बच्चों, तो इस थ्योरम को यूज करते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? तो देखिए बच्चों, ये हम आपको क्या है कि एक लेमिना दिखा रहे हैं बच्चों। ये बच्चों यहाँ पे क्या है कि एक्स एक्सिस है, ये बच्चों यहाँ पे वाई एक्सिस है, और ये इन दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। और जो जेड दिखाई ना बच्चों, ये जेड कौन सी वाली है, ये जो दो एक्सिस है जो प्लेन में लोकेटेड है, इन दोनों के क्या है कि इंटरसेक्शन पॉइंट से इन दोनों एक्सिस के प्लेन में लोकेटेड दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या है कि प्लेन से एक्सिस जा रही है ओ जेड। ओके बच्चों, अब यहां पे अगर एक पॉइंट मास ले रहे हैं बच्चों एम, जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास एक्स वाई, तो बच्चों एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट रेशिया क्या आ जाएगा, साफ दिख रहा है, ये डिस्टेंस वाई है बच्चों। तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट रेशिया क्या आएगा, एम वाई स्क्वायर। पहले ये लिख देते हैं बच्चों, इसका यूज क्या है, आपको यूज नहीं लिखा है यहाँ पर, तो पहले आपको यूज बता देते हैं बच्चों। यूज है बच्चों टू ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम एन एक्सिस टू अनदर एक्सिस located in perpendicular plane। बच्चों ये तो इसका यूज है, टू ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम एन एक्सिस टू अनदर एक्सिस लोकेटेड इन परपेंडिकुलर प्लेन। ओके बच्चों, ये तो इसका यूज है। अब बच्चों आपको क्या है कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, अब बच्चों आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट बता रहा हूँ। ये जो आपको क्या है कि मास बताया जिसके प्लेन में, जिसके कोऑर्डिनेट हमने बताया आपको बच्चों एक्स वाई, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है बच्चों 0 0। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बच्चों, जो आई एक्स लिखेंगे बच्चों, एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट रेशियो लिखेंगे बच्चों, ये तो कितना आएगा, ये तो आएगा बच्चों एम वाई स्क्वायर। जो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट रेशियो लिखेंगे बच्चों, ये आएगा यहाँ पे एम एक्स स्क्वायर। क्यों आएगा
देखो बच्चों y एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, r है, y एक्सिस डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये x है। अब z एक्सिस से बच्चों अगर इसकी परपेंड डिस्टेंस अगर r है बच्चों, तो z एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों एम आर स्क्वायर। और क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या है बच्चों, आर स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिला बच्चों, आई जेड इक्वल टू मिला बच्चों आई एक्स प्लस आई वाई। ये बच्चों इस क्या है कि थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये जो लिखा ना बच्चों, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट है बच्चों। ये जो आपको बताया है बच्चों, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है बच्चों, किसी भी प्लेन लेमिना का उसके प्लेन में लोकेटेड दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम होता है, ये सम प्लेन में लोकेटेड दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरने वाली जो तीसरी एक्सिस है, और जो दोनों एक्सिस के क्या है कि परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। मींस आई जेड इक्वल टू होता है बच्चों आई एक्स प्लस आई वाई। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम के अंदर अगर क्या है कि बच्चों किसी भी क्या है कि लेमिना में किसी भी बॉडी के अंदर अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो बच्चों, अगर बच्चों मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हुआ किसी भी सिस्टम के अंदर, तो याद रखना आई एक्स इक्वल टू क्या रहेगा आई वाई। जैसे क्या है कि डिस्क होगी, जैसे बच्चों रिंग होगी, तो रिंग में क्या है कि एक्स एक्स के अबाउट, रिंग में अगर क्या है कि आप एक्स एक्स डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ निकालोगे, चाहे वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ निकालोगे, डिस्क में भी ऐसा ही होगा। तो मोमेंट ऑफ की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, दोनों एक्सिस के अबाउट आपको सेम मिलेगी जो प्लेन में लोकेटेड है। क्यों, क्योंकि क्या है कि उन दोनों एक्सिस के अबाउट सिस्टम के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है। अभी वापस आपको डिटेल में फिर से क्या है कि डिस्कस कराएंगे बच्चों। तो ये आपके पास स्टेटमेंट है बच्चों, ओके। अब आपको क्या है कि बच्चों बता रहे हैं इस वाली थ्योरम की एप्लीकेशन, फिर आपको क्या है कि लेके चलेंगे बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन देखिए, देखो बच्चों ये आपको एक सर्कुलर रिंग बता रखी है जिसका मास एम है। ये बच्चों फिगर में एक सर्कुलर रिंग है जो एक्स वाई प्लेन में है। इस रिंग का मास है बच्चों एम, इस रिंग की रेडियस है बच्चों आर। अब बच्चों आपको पूछा है इस रिंग के सेंट्रोमास से जाने वाली, इस रिंग के सेंट्रोमास से जाने वाली एंड प्लेन में लोकेटेड, मींस इसके डायमीटर वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट पूछा है, ओके। क्योंकि ये इसका सेंट्रोमास जो है ना, ये वाला पॉइंट है ओ। तो देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग about an axis passing through its center of mass and lying in its own plane। बच्चों आपको क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है इस रिंग का मोमेंट ऑफ निकालिए बच्चों इसके सेंटर मास से जाने वाली एंड प्लेन में लोकेटेड एक्सिस के अबाउट। मींस इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं बच्चों इसकी डायमीटर वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ हमें निकालना है। तो अब हम बच्चों निकालने के लिए क्या करेंगे, अब बच्चों सीधा सिंपल सा काम करना है, हमें क्या लगा देंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बच्चों आपको मालूम है इस रिंग के अंदर क्या है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। बच्चों इस रिंग के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते ही आपको एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताएंगे बच्चों यहाँ पर, जो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अंदर क्या है कि आगे बहुत यूजफुल रहेगा। कई बच्चों को मालूम भी नहीं होता है बच्चों। लेट्स स्टार्ट बच्चों, देखिए देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। देखो बच्चों हम लगा रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो हमें क्या मिला आई जेड जेड एस। जेड जेड एस कौन सी बच्चों, इसमें दिखेगी नहीं आपको क्योंकि 2D पिक्चर है, ओके। ये जेड जेड एस है बच्चों, इसके सेंट्रोमास से जाने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके सेंट्रोमास से जाने वाली और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है बच्चों। ये है बच्चों जेड जेड डैश, ओके। ये जेड जेड डैश वाली एक्सिस है बच्चों जो लेमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बच्चों आई जेड जेड डैश इक्वल टू क्या हो गया
आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश। अब बच्चों क्या है कि इस रिंग के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। बच्चों इस रिंग के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो हम लिख सकते हैं सिंस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन रिंग इज सिमेट्रिकल, बच्चों मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो हम ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ पे आई एक्स एक्स और आई वाई वाई क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं आई एक्स एक्स डैश इक्वल टू रहेगा बच्चों आई वाई डैश। और आपको मालूम बच्चों रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर मास से जाने वाली एंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर होता है बच्चों एम आर स्क्वायर। कैसे होता है इसका डेरिवेशन भी अभी आपको समझा देते हैं बच्चों। ओके, तो देखिए बच्चों ये एम आर स्क्वायर है, तो हमें क्या मिल गया बच्चों, वैसे डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी आपको अभी समझा देते हैं एम आर स्क्वायर कैसे आया। तो बच्चों हम ये बात बोलेंगे यहाँ पे आई जेड जेड डैश इक्वल टू क्या हो गया आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश, मीन्स ये हो गया बच्चों टू आई एक्स एक्स डैश इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, इक्वल टू हो गया ये टू वाई वाई डैश। तो यहां से मिला बच्चों आपको आई एक्स एक्स डैश इक्वल टू मिला आई वाई वाई डैश इक्वल टू बच्चों मिला आपको आई जेड जेड डैश अपॉन टू, जो कितना आ जाएगा बच्चों एम आर स्क्वायर अपॉन टू। अब ये एम आर स्क्वायर कैसे आया था बच्चों, अभी आपको क्या है कि थोड़ी देर बाद कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मोमेंट रेशियो निकालना सिखाएंगे बच्चों। उसमें आपको क्या है कि रिंग का ही मोमेंट रेशियो कैलकुलेट करके बता देंगे बच्चों सेपरेटली। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि आपको क्या पता चल गया बच्चों कि इसके डायमीटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट रेशियो कितना रहा बच्चों एम आर स्क्वायर अपॉन टू, कितना रहा बच्चों एम आर स्क्वायर अपॉन टू। ओके, अगर बच्चों आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा होता कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी अबाउट दिस एक्सिस, तो सीधा काम क्या करना है बच्चों एम के स्क्वायर इक्वल टू कर दीजिए बच्चों एम आर स्क्वायर अपॉन टू। तो सोल्व करेंगे बच्चों तो के स्क्वायर कितना आ गया, के स्क्वायर आ गया बच्चों आर स्क्वायर अपॉन टू। तो बच्चों के कितना आ गया, के आ गया बच्चों प्लस माइनस आर अपॉन रूट टू। ये बच्चों यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू पूछी है। ये बच्चों यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कौन सी एक्सिस के अबाउट, रिंग के अंदर क्या है कि डायमीटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट, दिस इज रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट डायमीटर एक्सिस ऑफ रिंग। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई बच्चों की क्या है कि परपेंडिकुलर थ्योरम की एप्लीकेशन कैसे लगती है, परपेंडिकुलर थ्योरम की एप्लीकेशन कैसे होती है, ये बात बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। बच्चों आपको एक और इलस्ट्रेशन बता रहे हैं जिसमें हम क्या है कि यही केस डिस्क का लेके चल रहे हैं बच्चों। डिस्क के केस का डेरिवेशन आपको बच्चों अगले लेक्चर में बताएंगे, बस अभी ये याद रखिए कि किसी भी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर मास से जाने वाली एंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट होता है बच्चों एम आर स्क्वायर अपॉन टू। कितना होता है बच्चों एम आर स्क्वायर अपॉन टू। थ्योरेटिकली लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखिए समझ लीजिए, आपको पहले हमने क्या बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू किसी भी सिस्टम की दो बात पर डिपेंड करती है बच्चों, एक तो मास ऑफ द बॉडी, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन ए बॉडी। तो बच्चों डिस्क के अंदर क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के क्या है कि सेंटर मास से जाने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आ रहा है बच्चा एम आर स्क्वायर अपॉन टू, जबकि रिंग के अंदर बच्चों यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल रहा था एम आर स्क्वायर। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों कि डिस्क में कम क्यों आया, अरे डिस्क में कम इसलिए आया क्योंकि डिस्क के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन रिंग से अलग है। डिस्क के अंदर क्या है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है, जबकि रिंग के अंदर क्या है कि मास सेंटर ऑफ मास से क्या है कि बच्चों एकदम एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। तो जितनी डिस्टेंस बच्चों ज्यादा होगी उतना मोमेंट ऑफ ज्यादा आएगा, इसलिए रिंग के केस में मोमेंट ऑफ हमें क्या मिला बच्चों ज्यादा मिला है। तो लेट्स स्टार्ट विद अनदर प्रॉब्लम, ताकि अपन क्या है कि परप्लेक्सिटी थ्योरम की क्या है कि एप्लीकेशन को बेटर तरीके से समझ सकें। तो देखिए बच्चों अब आपको क्वेश्चन दिया है, ये बच्चों क्या है कि सर्कुलर रिंग की जगह अब आपको दिया है बच्चों सर्कुलर डिस्क, ये सर्कुलर डिस्क है बच्चों।
जो एक्स वाई प्लेन में पड़ी हुई है बच्चों। ये बच्चों सर्कुलर डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, एक्स वाई प्लेन पड़ी हुई है। फिगर शोज ए सर्कुलर डिस्क of mass m and radius r about figure shows a circular disc of mass m and radius r lying in xy plane। बच्चों ये lying है xy plane में, lying in xy plane। हमें पूछा बच्चों फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of given circular disc about an axis passing through its center of mass and lying in its own plane। मीन्स बच्चों आपको पूछा है डायमीटर वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूछा है, रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं पूछा है बच्चों। आल्सो कैलकुलेट रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके बच्चों, आल्सो कैलकुलेट इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन। तो देखो बच्चों क्वेश्चन में हमें दिया है एक सर्कुलर रिंग, क्यों सॉरी बच्चों हमें क्वेश्चन में दी है एक सर्कुलर डिस्क। बच्चों क्वेश्चन में दी है हमें सर्कुलर डिस्क जिसका मास m है, रेडियस r है, एक्स वाई प्लेन में पड़ी हुई बच्चों। इसके सेंटर मास से जाने वाली एंड प्लेन में लोकेटेड डायमीटर वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने को बच्चों हमें बोला गया है। ओके बच्चों, तो देखते हैं बच्चों। ये सॉल्यूशन देखिए बच्चों, हम लगा रहे हैं बच्चों, हम लगा रहे हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या लगा रहे हैं बच्चों? हम लगा रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो लगाइए बच्चों, फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हमारा स्टेटमेंट है बच्चों आई जेड जेड डैश, आई जेड जेड डैश इक्वल टू हो गया बच्चों आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश। बच्चों जेड जेड डैश कौन सी है? इसके सेंटर मास से जा रही है एंड लेमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर है, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये वाली एक्सिस है बच्चों जेड जेड डैश। तो देखो बच्चों इस डिस्क के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। बच्चों इस डिस्क के अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्री मास डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री से हम क्या लिख सकते हैं? सिंस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन डिस्क इज सिमेट्रिकल, तो हम ये बात लिख सकते हैं बच्चों आई एक्स एक्स डैश इक्वल टू आएगा आई वाई डैश। इसलिए हमें क्या मिला बच्चों? आई जेड जेड डैश इक्वल टू मिला हमें टू आई एक्स एक्स डैश इक्वल टू मिला बच्चों हमें टू आई वाई वाई डैश। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं आई एक्स एक्स डैश इक्वल टू आ गया बच्चों आई वाई वाई डैश इक्वल टू आ गया बच्चों आई जेड जेड डैश अपॉन टू। और बच्चों क्या है डिस्क के सेंटर मास से जाने वाली एंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों एम आर स्क्वायर अपॉन टू। तो हमें मिला बच्चों आई एक्स एक्स डैश या आई वाई डैश आई वाई वाई डैश इक्वल टू मिला बच्चों एम आर स्क्वायर अपॉन 4।
अब बच्चों आपको क्या है कि रेडियस ऑफ गायरेशन भी कैलकुलेट करने को बोला गया है बच्चों। अब बच्चों आपको क्या है कि क्वेश्चन में रेडियस ऑफ गायरेशन भी कैलकुलेट करने को बोला गया है बच्चों, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगी, बहुत आसानी से आ जाएगी रेडियस ऑफ गायरेशन। बच्चों आपको पहले से ही बता रखा है, जब भी रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी हो, जिस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट निकालनी हो, आपको सीधा सिंपल काम करना है बच्चों, आपको एम के स्क्वायर के इक्वल कर देना है। तो कर दीजिए बच्चों। एम के स्क्वायर इक्वल टू आ गया बच्चों एम आर स्क्वायर अपॉन 4। ये डायमीटर, ये डायमीटर वाली एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन है बच्चों। तो क्या है कि हमारे पास के स्क्वायर आ गया बच्चों आर स्क्वायर अपॉन 4। तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास प्लस माइनस आर अपॉन 2। ये बच्चों हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू है बच्चों। ये बच्चों हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू है। ओके, इस डिस्क के लिए, इस डिस्क के लिए बच्चों ये हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू है बच्चों। ओके, ये हमारा आंसर है बच्चों। ये हमारा आंसर है बच्चों। ओके, तो बच्चों आपने क्या कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी देख ली एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की क्या की एप्लीकेशन भी देख ली बच्चों। अब बच्चों आपको बता रहे हैं हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब बच्चों हम आपको बता रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसका स्टेटमेंट, उसका यूज, उसकी लिमिटेशन, एंड ये भी बताएंगे आपको बच्चों कि उस थ्योरम को क्या है कि यूज कैसे करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, कि उसमें गलतियां कैसे होती है उसको लगाने में। कई बच्चे इसमें क्या है कि क्या समझ बैठते हैं, ये एक एक चीजें आपको क्या है कि बताते हैं बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम बच्चों। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये बच्चों आपको क्या है कि बात बता रहे हैं हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। पहली बात तो क्या है कि बच्चों इसका यूज समझ लीजिए, इसे कहाँ यूज करते हैं। बच्चों क्या है कि जब कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को किसी एक एक्सिस से उसके पैरेलल दूसरी एक्सिस पे क्या है कि ट्रांसफर करना होगा, तब आप क्या है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम काम में लेंगे। जब कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को किसी एक एक्सिस से उसके पैरेलल दूसरी एक्सिस पे शिफ्ट करना होगा, तो आप बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम को काम में लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि दो एक्सिस पैरेलल हो जाएगी तो थ्योरम लग जाएगी। ये थ्योरम तब लगेगी बच्चों जब दो पैरेलल एक्सिस में से कोई भी एक एक्सिस सिस्टम के सेंटर मास से जाने वाली होनी मस्ट है बच्चों। अगर दोनों में से कोई भी एक एक्सिस सेंटर मास से नहीं गुजर रही है तो ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। समझ में आ गई बच्चों बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मिनिमम होता है। इसलिए जब भी आप इस थ्योरम को लगाएंगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो उसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, और सेंटर ऑफ मास से किसी और जगह लेके जाएंगे, सेंटर ऑफ मास से किसी और एक्सिस में शिफ्ट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि बढ़ेगा बच्चों, इंक्रीज होगा। ओके, तो देखते हैं बच्चों इस थ्योरम का स्टेटमेंट एंड यूज। ये इसका यूज है बच्चों। whenever moment of inertia is to be transferred from an axis to another parallel axis, then this theorem is used। इस थ्योरम के अंदर ये फर्स्ट पॉइंट है बच्चों। सेकंड पॉइंट देखिए, किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस और मिनिमम होता है, और ये दो पैरेलल एक्सिस में से एक एक्सिस कहां से गुजरेगी बच्चों, सेंटर ऑफ मास से गुजरेगी, मस्ट है। आउट ऑफ टू पैरेलल एक्सिस,
the one axis must pass through the center of mass of system. सेंटर मास ऑफ सिस्टम। ओके बच्चों, इस थ्योरम के अंदर क्या है कि खास बात क्या है बच्चों, ये याद रखिए, कोई भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों उसके सेंटर मास से जाने वाली एक्सिस के ओर होता है बच्चों मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी सिस्टम remains minimum about an axis passing through its center of mass। ओके, कोई भी सिस्टम का मोमेंट है बच्चों उसके सेंटर मास से जाने वाली एक्सिस के ओर मिनिमम होता है। ओके बच्चों, अब आते हैं बच्चों इस थ्योरम के लास्ट पॉइंट पे, इसका स्टेटमेंट। ये बच्चों क्या है कि कोई सी भी हमारी लेमिना है, ये इसके सेंटर मास से जाने वाली एक्सिस है बच्चों, और ये कोई भी एक्सिस है बच्चों ए बी। इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस है बच्चों, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों डी। ये पी क्यू जो है बच्चों सेंटर मास से जा रही है, तो आई अबाउट एक्सिस ए बी इक्वल टू आई अबाउट सेंटर मास प्लस मास ऑफ द सिस्टम इनटू दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये बच्चों इसका स्टेटमेंट है, ये बच्चों इसका स्टेटमेंट है, ये बच्चों इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ओके, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, ये थ्योरम बच्चों बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अब इस थ्योरम को क्या है कि हम कैसे लगाएंगे बच्चों और कैसे नहीं लगाएंगे। कई बार क्या है कि कई लोग ऐसे इसको ऐसे अप्लाई कर दिया सपोज किसी ने, तो ध्यान रखना ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे। अगर ये एक एक्सिस है, मान लो क्या है कि बच्चों कोई सी भी ए बी, ये कोई सी भी दूसरी एक्सिस है बच्चों सी डी, और इन दोनों के बीच में बच्चों डिस्टेंस है यहाँ पे डी टू। आपने अगर रैंडमली लिख दिया आई अबाउट सी डी इक्वल टू आई अबाउट ए बी प्लस मास इंटू डी टू का स्क्वायर, जबकि दोनों में से कोई भी एक्सिस कहां से नहीं गुजर रही बच्चों, सेंटर मास से नहीं गुजर रही है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपने जो भी लगाया ये गलत हो जाएगा बच्चों, जो आपने लगाया ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। इस तरीके से क्या है कि अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम को नहीं लगाएंगे इन दिस वे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम विल नॉट बी यूज्ड। ये बात आपको याद रखनी बच्चों, गलती नहीं होनी चाहिए इस बात में। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। कभी भी बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम को इस तरीके से यूज नहीं करेंगे बच्चों। ओके, तो ये आपको क्या है कि हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में बताया। अब बच्चों क्या है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम को क्या है कि न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करेंगे ये आपको बात बता रहे हैं। यहाँ पे इसमें दोनों एक्सिस पैरेलल थी, लेकिन दोनों में से क्या है कि दोनों में से कोई सी भी कहां से नहीं गुजर रही थी, सेंटर मास से नहीं गुजर रही थी। ओके, इसलिए क्या है कि स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया है। अब बच्चों अपन क्या है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, ताकि ये फंडामेंटल क्या है कि हमारा और बेटर क्लियर हो सके। लेट्स स्टार्ट बच्चों। देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है कि मान लीजिए, देखो बच्चों मान लीजिए ये हमारे पास क्या है कि सर्कुलर रिंग है, जिसकी रेडियस बच्चों आर है, और ये एक्स वाई प्लेन में पड़ी हुई बच्चों। अब बच्चों हमें क्या पूछा गया है,
आपको क्या है कि रोटेशन एक्सिस को क्या है कि पढ़ना एकदम क्या है कि एसेंशियल है कि कौन सी एक्सिस के अबाउट मोमेंटेशन निकालने को आपको पूछा गया है, क्योंकि इसमें अगर गलती होती है तो बच्चों से यही होती है कि वो रोटेशन एक्सिस पढ़ते नहीं और बिना पढ़े बिना सोचे डायरेक्ट क्या है कि थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। तो देखो बच्चों, ये सर्कुलर रिंग है बच्चों, इन एक्स वाई प्लेन। अब देखो बच्चों, हमें क्या निकालना है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of given circular ring about an axis passing through one of the point at its periphery। जो इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द पॉइंट at its periphery and perpendicular to, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, and perpendicular to its plane। देखो बच्चों, हमें दो बातें पूछी गई है, देखो बच्चों हमें दो बातें पूछी गई है। एक तो रिंग दे रखी है एक्स वाई प्लेन में, हमें कौन सी एक्सिस के अबाउट निकालना है बच्चों, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक ऐसी एक्सिस के अबाउट, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जिसकी पेरीफेरी के किसी पॉइंट से गुजर रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। अब आपको फिगर दिखाते हैं बच्चों कि कौन सी एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये इसका सॉल्यूशन है बच्चों, ये हमारी रिंग बच्चों जो एक्स वाई प्लेन में थी। बच्चों हमने अगर जेड लिख दिया तो मान लीजिए प्लेन के परपेंडिकुलर है, अगर हमने जेड लिख दिया तो बच्चों मान लीजिए प्लेन के परपेंडिकुलर। ये क्या है कि पेरीफेरी के किसी पॉइंट से गुजर रही है बच्चों, एक्सिस कहां से गुजर रही है बच्चों, पेरीफेरी के किसी पॉइंट से गुजर रही है बच्चों। एक्सिस कहां से गुजर रही है बच्चों, जो एक्सिस आपको दिखाई है बच्चों कहां से गुजर रही है, पेरीफेरी के किसी पॉइंट से गुजर रही है बच्चों। ऐसा आपको ये बात पता है, इसके सेंट्रोमा से जाने वाली, इसका नाम आप कुछ भी रख दो जो भी आपको रखना है, इस सेंट्रोमा से जाने वाली एक्सिस थी। आपको पता है बच्चों रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोमा से जाने वाली एंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कितना था बच्चों, एम आर स्क्वायर। ये क्या था बच्चों, ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass and perpendicular to its plane। ये हमने लिख दिया बच्चों। अब हमें किसके अबाउट निकालना है बच्चों, इस रिंग की पेरीफेरी के किसी पॉइंट से जाने वाली और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर लगा देंगे बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम लिखेंगे बच्चों आई जेड जेड डैश इक्वल लिखेंगे आई जेड वन जेड टू। जेड वन जेड टू कौन सी बच्चों, सेंटर मास से जाने वाली एक्सिस है, प्लस मास इनटू दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी बच्चों उनके बीच की, आर है। ये हमें पता है आई जेड वन जेड टू कितना है बच्चों, एम आर स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आई जेड जेड डैश जो हमें निकालने को बोला गया है बच्चों, ये हो गया बच्चों एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, जिसको सोल्व करने से कितना आ गया बच्चों, टू एम आर स्क्वायर, जिसको सोल्व करने से कितना आ गया बच्चों, टू एम आर स्क्वायर। अगर बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता, अगर बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता
कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगी, तो कुछ नया काम नहीं करना। एम के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2mr²। तो के स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 2r²। तो बच्चों के कितना आ गया, प्लस माइनस r√2। ये इस वाली एक्सिस के अबाउट, कौन सी वाली एक्सिस, जो रिंग की पेरीफेरी के किसी पॉइंट से जा रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट ये रेडियस ऑफ गायरेशन है। ओके बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट जेड डैश एक्सिस। और एक्सिस हमने शो कर रखी है आपको पहले से ही, एक्सिस हमने आपको पहले से ही शो कर रखी है। ये हमारी एक्सिस थी बच्चों, जेड डैश। केस रिंग का है बच्चों, रिंग हमारी बच्चों एक्स वाई प्लेन में थी। अब बच्चों इसी क्वेश्चन के अंदर आपको अगर क्या है कि वो ये पूछ लेता कि सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, इस रिंग की पेरीफेरी के किसी पॉइंट से गुजरने वाली एक्सिस, लेकिन एक्सिस इसके प्लेन में लोकेटेड है। पिछले क्वेश्चन में तो क्या था बच्चों, एक्सिस जो थी वो इसके क्या है कि प्लेन के परपेंडिकुलर थी, और अब जो एक्सिस है बच्चों इसके प्लेन में लोकेटेड है। तो लेट्स सी बच्चों, आपको किया है कि यही तो बात बता रहे हैं, आपको एक एक पॉइंट किया है कि ध्यान से सुनना है कि कौन सी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर आपने ये एक एक पॉइंट ध्यान से सुना तो आपको क्या है कि कहीं भी क्या है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्या है कि क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों अगर आपको एकदम ईजी हो जाएगा तो आगे क्या है कि टॉर्क वगैरह में जब आप क्या है कि इनकी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह निकालने में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। देखो बच्चों, ये हमें सर्कुलर रिंग दे रखी है और ये इसके प्लेन में लोकेटेड एक्सिस है बच्चों। ये हमारे पास एक्सेस डेज था, इसका नाम रख दिया बच्चों मैंने x1 x2। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r about an axis passing through one of the point at its periphery and lying, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, and lying in its own plane, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, lying in its own plane। क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका गलत हो जाएगा बच्चों, ये नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों गलत हो जाएगा। ये हमें पूछा है, मीन्स एक्सिस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। ये वही क्वेश्चन चल रहा है बच्चों पिछले क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में। तो देखिए बच्चों, आपको ये बात तो पहले से ही बता दी थी, हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के आपको बताया था रिंग के केस में इसके डायमीटर से क्या है कि गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था बच्चों, mr²/2। ये तो आपको पहले ही बता दिया था। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट डायमीटर एक्सिस। ये हमने क्या है कि पिछले पार्ट में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के निकाला था बच्चों, जिसका नाम था ये आई एक्सेस डैश। ये है बच्चों mr²/2। अब बच्चों हम लिख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का x1 x2 एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट x1 x2। अब लगा देंगे बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई x1 x2 इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस मास इंटू डिस्टेंस के स्क्वायर। डिस्टेंस तो आ रही है बच्चों सेंटर मास वाली की, सेंटर मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले लिखा जा चुका है, कितना था बच्चों, mr²/2। तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों आई x1 x2 इक्वल टू आ गया बच्चों mr²/2 प्लस mr²।
जिसको सिंप्लीफाई करा बच्चों तो आंसर आ रहा है 3/2 mr²। ये है बच्चों I अबाउट x1 x2। अब बच्चों अगर आपको क्या है कि इसी क्वेश्चन में इसी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन पूछी होती, देन रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग अबाउट एक्सिस x1 x2, हम सीधा करेंगे बच्चों m² यही काम करना होता है हर बार। इक्वल टू क्या कर दिया 3/2 mr²। बच्चों क्या है कि m से m कैंसिल हो जाएगा, तो k² बच्चों आ गया हमारे पास 3/2 r²। तो k कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस r√3/2 आ जाएगा बच्चों। तो k कितना आ गया बच्चों, क्या आ गया बच्चों, प्लस माइनस r√3/2। ये बच्चों हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन आ गई है। ये बच्चों हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन आ गई है। ओके, तो ये बच्चों हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन आ गई है। ओके, ये हमारा आंसर है बच्चों। ओके, किसकी रेडियस ऑफ गायरेशन है बच्चों, रिंग के केस के अंदर क्या है कि रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू है जब एक्सिस कहां से गुजर रही है, रिंग के पेरीफेरी के किसी पॉइंट से गुजर रही है और इसके प्लेन में लोकेटेड है। तो बच्चों आपने किया कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम देख लिए, बच्चों आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देख लिए, इनको कैसे अप्लाई करना होता है वो आपने देख लिया है। अब बच्चों आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम आपको कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब बच्चों हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको क्या है कि निकालना सिखाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।